प्रकाश नगर और एप्रोच रोड के मध्य गंदगी से सराबोर स्थान पर अब युवा ओपन जिम, खेल मैदान में व्यायाम कर सकेंगे और बच्चे झूले चक्री का आनंद ले पाएंगे। शनिवार को प्रकाश नगर में निर्माणाधीन 1 करोड़ के उद्यान से पहले फेज का लोकार्पण हुआ। यहाँ पार्किंग, फूड जोन, ओपन जिम, खेल मैदान, वॉकिंग ट्रैक और झूले चक्री लगाए गए हैं। यह जमीन रेलवे की है जिसे नगर पालिका ने लीज पर लिया है और यहाँ उद्यान का निर्माण कर रही है। पार्षद जैन द्वारा 3 साल तक प्रयास किए गए तब यह जमीन नगर पालिका को लीज पर मिली है। अतिथियों ने कहा कि यहाँ उद्यान का निर्माण पूर्ण होने से शहर के मध्य ही एक सौगात मिल जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष गहलोत ने गार्डन में युवाओं में देशभक्ति का अलग जगाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लगे तिरंगे की तरह भी यहाँ भी तिरंगा लगाने व भारत माता की प्रतिमा स्थापित कराने की घोषणा की। सागरे बलमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकरम आराम से पानी डाल लो। हाँ पानी पा दे दो, लोटे से डलवा दो। इधर देखा अज्जू भाई, इधर देखो। कबड्डी का मैच भी है क्या? अच्छा, रोज खेलने वाले। अरे तुम लोग भी खेल। ये परवेज आप भी मंच पर पधार रहे हैं। क्यों परवेज है? और हमारे अतिथि का कन्या पूजन करते हुए सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त पार्षदगण हमारे जितेंद्र कुशवाहा जी नमस्तस्यै नमो नमः। माँ शारदे का पूजन करते हुए लाल सिंह जी राणावत साहब, नगर पालिका आदरणीय जिले के उपाध्यक्ष राकेश यादव जी, जिले की हमारी उपाध्यक्ष बड़ी बहन बबीता रघुवंशी जी, आदरणीय नगरकर जी, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। की तरफ से कल आदरणीय डॉक्टर साहब से एक मांग तो कर ली है। मैंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया है कि हमारे प्रकाश नगर में सब कुछ है, लेकिन गरीब बेटियों का जब विवाह होता है तो उनकी शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनको एक एक छोटे छोटे रुपए की व्यवस्था करके, जुगाड़ करके और कोई छोटी मोटी धर्मशाला या कोई व्यवस्था करके वहां शादी ब्याह करना पड़ता है। मैंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया एक बड़ा शेड हमको अगर यहाँ मिल जाएगा तो हमारी बेटियों की शादी की व्यवस्था सुलभ हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने सहजता से हाँ भी कर दिए, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा और भी आग्रह है, मुझे अभी सुबह पता चला है कि और भी निधि बची हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर इस प्रकाश नगर और इस सारी जनता की तरफ से कि कृपया उस निधि का एक बड़ा हिस्सा हमको इस गार्डन में अगर आप प्रदान करेंगे तो हमारा गार्डन और तेजी से बढ़ेगा और जल्दी हम इसका विकास कर पाएंगे। क्योंकि अभी इस गार्डन में मेरी स्थिति ऐसी है, जब कोई एक गरीब आदमी अपना मकान बनाता है और वो 3.5 फीट का दरवाजा लगाने की सोचता है, लेकिन बजट कम रहता है तो वो विचार करता है कि नहीं 2 फीट का ही लगा लो, अभी इसी में काम चला लो। तो उसी तरीके से मैंने पैसा बचा के अभी हमको एक बालू रेत का डंपर डलवाना था वहां पे, लेकिन मुझे पता चला कि उसकी कीमत 70,000 की। तो मैंने ठेकेदार से मना कर दिया, भैया रहने दे, बिना बालू के ही हमारे बच्चे खेल लेंगे। क्योंकि मुझे पता है काम बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब, आधा किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक बड़ी निधि अगर आपकी हमको इस गार्डन के लिए मिलेगी तो आपकी कृपा रहेगी। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में है, हालांकि ये सब कुछ उनके आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी दी हुई राशि से ही हो रहा है,
लेकिन फिर भी मैंने कहा ना मैं मांगने वाला हूं, तो मेरा मांगना कभी बंद होगा नहीं। मैं फिर उनसे इस मंच के माध्यम से आदरणीय ओपी भैया से, आदरणीय संतोष भाभी जी से मैं एक विनंती करना चाहता हूं, इस पूरे शहर में कहीं पर भी भारत माता की प्रतिमा नहीं है, हमारे इस पार्क में एक भारत माता की प्रतिमा लगाने का कष्ट करें और एक बड़ा तिरंगा, जैसा तिरंगा स्टेशन पर है उस तरह का एक तिरंगा। और ये बाकी तो आप सब, मुझे पता है अभी 1 करोड़ के बाद आप और भी दोगे और काम चलेगा, लेकिन मेरा आग्रह है कि ये तिरंगा और ये भारत माता की प्रतिमा की स्थापना हमारे यहाँ जल्दी हो जाए, ताकि हमारे यहाँ आने वाले लोगों में एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा भी जागता रहेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे वक्ता है, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे सारे वरिष्ठ नेता हैं, इनके सामने बोलना ज्यादा मेरा उचित भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये अवसर है तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली पार्षद हूँ इस नगर पालिका परिषद का कि मैं जिस दिन से पार्षद बना हूं आदरणीय विधायक जी, उस दिन से मेरे क्षेत्र में एक भी दिन काम नहीं रुका है। जिस तरह लोग कहते हैं कि बिरला जी की किरनी कभी नहीं रुकती है, जिस तरह से बिरला जी का मिस्त्री कभी काम नहीं रुकता, वैसे इस 1.5 साल में मेरे इस क्षेत्र में एक भी दिन काम नहीं रुका है। हमने 4 नंबर की गली को बनाने का काम किया, हमने डॉक्टर भिंडिया की जो विवादित गली थी, सालों से अटकी हुई थी, उसको बनाने का काम किया। वोल्टेज की कमी थी 4 और 5 नंबर में, हमने हमारे अध्यक्ष जी से आग्रह किया, उन्होंने 100 वोल्टेज का हमको ट्रांसफार्मर लगाया और 10 पोल हमने शिफ्टिंग करने का काम किया। एक बड़े नाले का काम मेन रोड पे चल रहा है, गार्डन का काम चल रहा है, ब्राह्मण धर्मशाला में हमने शेड बनाकर दे दिया है। ये जो नाला है इसका टेंडर भी आज या कल खुलने वाला है। 5 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे 5 नाले बनने वाले हैं, जिसकी शुरुआत भी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी प्रकाश नगर से ही करने वाले हैं। एक बार नगर पालिका अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। 2-3-4 दिन बाद हम फिर से यहाँ एक भूमि पूजन करने आने वाले हैं। तो ये सारी सौगातें हमारे इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से मुझे मिली है, लेकिन मैं फिर भी आप सबसे आग्रह करता हूं, आप सबके हिस्से में जो भी हो मेरी झोली में जरूर डाल देना। आज रेलवे फाटक को सीधा कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि एक आध दिन में शहर से जो भारी वाहन गुजरते थे, हमारे शहर वासियों को भारी वाहन के कारण काफी परेशानी दिक्कत होती थी, वो शहर में भारी वाहनों का आना बंद हो जाएगा। रेलवे फाटक आज से हमारे अतिरिक्त कार्यक्रमों द्वारा रेलवे फाटक का शुभारंभ हो गया है और रेलवे फाटक आज से चालू हो जाएगी। ये पार्क भी लगातार 4 चरणों में बनने वाला है। पहला चरण जिसमें हमने विशेषकर स्पोर्ट्स, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए सबसे पहले हमने स्पोर्ट को तवज्जो दी। और आप सब देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पर नगर के समाज सेवी, चाहे जैन शैक्षण ग्रुप का हूँ, चाहे हमारे मोती सिंह जी शेखावत का हूँ, या हमारे उद्योग लैंडसेक्स, उनके सहयोग से या काफी हमें राशि दी और काफी सामान दिए, जिससे आज ये पार्क आप सबके लिए खुलने वाला है। नगर पालिका परिषद लगातार विकास के कार्य करते रही है। चूंकि ये कई लोग, जब ये पार्क बना था, कई लोग बड़े हम पे हंसते थे कि अरे रेलवे की जमीन है। जो आशीर्वाद आप लोग सब हमको देते हो, भर भर कर आशीर्वाद आप हम लोग सबको देते हो, उसी का नतीजा है कि आज क्षेत्र में हमारे पास विधायक है, लोकसभा में सांसद है, नगर पालिका में पार्षद है, पीआईसी में चेयरमैन है। आप सबकी उस बटन दबाने वाली ताकत का ही नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के पटल पर आकर कहा कि 370 हटाएंगे, कश्मीर को मुक्त कराएंगे, तो 370 को हटाया है। यदि हमने जोर से नारा लगाया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो हम एक नारा और लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो 22 तारीख को आपके बेटे ने, आपके लाल ने, आपके भाई ने वो भी करके दिखाया है। आप अद्वितीय है। अभी तो 1 फेज बना है, अभी 2 फेज और बनाना है। आने वाले दिनों में एक लगन के साथ कोई कार्य किया जाता है, तो मैं सोचता हूँ निश्चित उसके परिणाम साकार देखने को मिलते हैं। हमने प्रकाश नगर और जवाहर मार्ग और नागदा के विकास पर जब भी नागदा की जनता का आशीर्वाद मिला, मुझे 90 में आपने विधायक बनाया था, सबसे पहले ये ओवरब्रिज है, हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश में सुंदरलाल जी पटवा मुख्यमंत्री थे और हिम्मत जी कोठारी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। उन्होंने उनके पहला आदेश निकाला था नागदा ओवरब्रिज का, वो अपने आप में एक अद्वितीय था। तो हम कभी नागदा के विकास के साथ ये मंच पे बैठने वाले। और रेलवे मिनिस्टर ने यहाँ आकर इसका भूमि पूजन किया था और परमिशन दी थी, जॉर्ज फर्नांडिस आए थे और बहुत बड़ा रेलवे का कार्यक्रम हुआ था। तो हम नागदा के विकास के मामले में कोई भी हो हमारा जनप्रतिनिधि, वो पीछे नहीं रहता है। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सांसद जी और वर्तमान में हमारे मोहन जी यादव 20 नागदा के विकास को कहीं पीछे नहीं
रहने देंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी सदैव सदैव पर जिस परीक्षा की घड़ी में हमारे साथ में खड़े रहते हो, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपके सुख दुख में सदैव तत्परता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। वासियों को बहुत सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि नागदा नगर की जितनी भी सड़कें होंगी, जब कोटा फाटक के उस कोने से ओवर ब्रिज के कॉर्नर तक ये पूरा जोन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस सड़क पर गुजरने वाला हर व्यक्ति ये सोचेगा कि नागदा कितना सुंदर शहर है, नागदे का ये वार्ड प्रकाश नगर कितना अच्छा क्षेत्र है। अभी भी मैं छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए जब देख रहा हूं तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। इतना अच्छा स्थान बच्चों को खेलने के लिए मिलेगा, वृद्धजनों को, प्रौढ़जनों को घूमने के लिए मिलेगा, एक्सरसाइज करने के लिए उपकरण मिलेंगे, और इससे अच्छी सौगात नगर के लिए, प्रकाश नगर के लिए कुछ हो नहीं सकती थी। मैं नगर पालिका के प्रति भी और प्रकाश जी के प्रति भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं, सांसद जी के प्रति भी करता हूं कि आपका ये प्रयास आज सार्थकता प्रदान कर रहा है और नगर में इतना अच्छा ये क्षेत्र बनकर तैयार हो रहा है। आज हम प्रथम फेज का लोकार्पण कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगले फेज का भी लोकार्पण करेंगे। प्रकाश जी ने मुझसे कुछ मांग की है, आप सब जानते हैं उस व्यवस्था को। मैं कई दिन से कह रहा था कि मुझसे ले लीजिए, मुझसे ले लीजिए। 7 तारीख से लोकसभा विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है, लेखानुदान प्रस्तुत होने वाला है। और अगर आज आपने जो चीज मांग रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वो पत्र बनकर कल तक पहुंच जाए। अगर पूरी तैयारी और कागज, जिन बातों को सरकार स्वीकृति प्रदान करने वाली है, अगर उसकी पूरी तैयारी अभी थोड़ी सी भी शेष होगी और वो शामिल हो सकता होगा, तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, और नहीं तो अगले सत्र में जरूर मैं इस आपकी मांग को पूरा करने का काम करूंगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये शुभंकर होना, जो आपने कहा है कि जब से पार्षद हुए हैं तब से करनी बंद नहीं हुई है, आप ऐसे ही शुभंकर बने रहे। इस प्रकाश नगर में लगातार विकास के कार्य चलते रहे, नागदा नगर में लगातार विकास के कार्य चलते रहे। मध्य प्रदेश की सरकार से आपके इस कार्य को लगातार गति मिलती रहे, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा। ये नगर पालिका परिषद को भी विश्वास दिलाता हूं और आपको भी विश्वास दिलाता हूं। यहाँ पर सभी भाई बहन जो बैठे हैं, मैं आप लोगों के प्रति भी बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारा स्नेह आशीर्वाद दिया है, और आपका ये स्नेह आशीर्वाद, आपका ये प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपके बात का मान हो, आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की बात का सम्मान हो, इस क्षेत्र का विकास हो, और आपके हर सुख दुख के समय भी खड़ा रहने का प्रयास करूंगा, मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हुए और आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो सेट की मांग की है, निश्चित रूप से उसको इसमें या अगले सत्र में मैं उसको पूरा करके इस क्षेत्र वासियों को एक ये बड़ी सौगात दूं, ताकि मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आप सब लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो सके। आप सबको नमस्कार। कल ही हमने गणतंत्र दिवस को मनाया है। मैं प्रकाश जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूं और नगर पालिका से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। जहां से मैंने बात को प्रारंभ किया था, मैं हमेशा कहता हूं कि लक्ष्य को पाना आसान है, लेकिन लक्ष्य पर स्थिर बने रहना यह सबसे ज्यादा कठिन है। इस गंदगी युक्त जगह को आपने बराबर लेवल करके और एक स्वच्छ खेलने का, बच्चों को घूमने का, व्यायाम का एक जोन बनाने का काम कर दिया है। बगीचा भी होगा, मंदिर जोन भी होगा, सब कुछ होगा,
और यहाँ से गंदगी मुक्त आज हमको दिख रहा है, लेकिन इसको कल भी गंदगी मुक्त बनाकर रखना, इसको परसों भी गंदगी मुक्त बनाकर रखना, इसको साफ स्वच्छ बनाकर बनाए रखना, ये नगर पालिका के ऊपर और पार्षद होने के नाते आपके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी है। और केवल नगर पालिका की या पार्षद की भी जवाबदारी नहीं है, हम सब जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, माननीय मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र हो, हम फिर से परम वैभव पर स्थापित हों, विश्व गुरु के रूप में स्थापित हों। और ये विकसित भारत तभी होगा जब स्वच्छ भारत होगा, स्वच्छ भारत तभी होगा जब प्रदेश स्वच्छ होगा, और प्रदेश स्वच्छ तभी होगा जब नागदा नगर का ये प्रकाश नगर स्वच्छ होगा। और इसको स्वच्छ बनाने में हम सब अपनी सहभागिता को पूरी ताकत के साथ निभाने का काम करेंगे। ये जोन नागदा की सुंदरता का प्रतीक होगा, लेकिन इस सुंदरता को बनाए रखने का काम आप सब भाई बहनों को करना है। और इसलिए इस अवसर पर मैं ये निवेदन भी सभी भाई बहनों से करना चाहता हूँ, प्यारी बेटियों से करना चाहता हूँ, नवयुवकों से करना चाहता हूँ, आप सब लोग इस काम में अपने घर की तरह समर्पण रखेंगे तो ये जोन सुंदर रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और लोगों के ठीक तरीके से उपयोग में आएगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। यस लगा देना, जो बिलो भेज देना हो जाएगा। और पौधारोपण में भी आपकी बड़ी भूमिका रही, आप दोनों संस्थाओं का खूब आशीर्वाद इस क्षेत्र को, इस पार्क को रहा। ऐसे हमारे नीलेश भैया और आदरणीय गोपाल भैया पोडवाल में आप दोनों से आग्रह करूंगा कृपया पधारें, और हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि हमारे दोनों भाइयों का सम्मान करें। एक वाटर कूलर का सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी लाडली बेटियों को प्रमाण पत्र, इसके पश्चात सृष्टि प्रकाश तैयार रहे, हर्षिता आ जाए, और उसके बाद सृष्टि पिता प्रकाश तैयार रहे। सृष्टि के पश्चात सोनाक्षी तैयार रहे। हमारी बजाइए हमारी इन लाडली बेटियों के लिए, बेटी है तो कल है। सामने हो जाओ, लाओ उसका हार है क्या, लाओ निकालो तो प्रकाश जी। क्षमा चाहता हूँ, मैं बीच में आ गया हूँ, प्रकाश जी से माइक ले लिया। सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा मैं कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। भैया सामने से हट जाओ भैया। जो खिलाने में मजा, मंच से आग्रह करूंगा, जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, और जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। कई गरीबों का भला और बदनसीबों पे रहम, सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले। आज मोदी जी ने 500 वर्ष पूर्व का मंदिर बना दिया, और जैसा प्रकाश जी कह रहे कि मैं मांगता हूँ तो मर जाऊँ, मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोहे ना आवे लाज। स्थान पर खड़े हो जाए और अपना सीधा हाथ खड़ा कर ले सभी लोगों से। हमारे सभापति गौरव यादव जी पधारे और स्वच्छता की शपथ कराएं। आदरणीय गौरव यादव जी हमारे स्वच्छता विभाग के आप सभापति हैं। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय निकालूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा।
ये भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।